हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में ट्रैवल फूड सर्विसेज आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों 7 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में एक नया मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है जिसका नाम है ट्रैवल फूड सर्विसेज। इस कंपनी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे कि कंपनी का कारोबार किस तरीके का है, कंपनी किस तरीके के फिनेंशियल्स पे अभी करंटली देखने को मिल रही है, किस वैल्यूएशंस पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। ये सब चीज़ दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कंपनी के स्ट्रेंथ रिस्क। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों 1 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। 1045 से 1100 का प्राइस बैंड है। 13 शेयर का लॉट साइज है। पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। जी हाँ, पूरा का पूरा ओएफएस आईपीओ है करीबन 2000 करोड़ का। यानी सारा का सारा पैसा याद रखिएगा जो कंपनी के प्रमोटर्स है उनके पास जाता हुआ नजर आएगा। यानी जो अपना स्टेक बेचता हुआ नजर आ रहा है उनके पास बेसिकली ये पैसा जाता हुआ दिखेगा, ना कि कंपनी के पास। सो फ्रेंड्स, ट्रैवल फूड सर्विसेज आखिर है क्या? तो दोस्तों ये कंपनी 2007 के अंदर शुरू हुई थी और कंपनी का जो कारोबार है वो है दोस्तों भारत के जो एयरपोर्ट ट्रैवल क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, यानी भारत में जो एयरपोर्ट्स है वहाँ पर कंपनी ट्रैवल क्यूएसआर और लाउंज सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी का जो ब्रांड पोर्टफोलियो है इसमें करीबन 117 पार्टनर और इन हाउस ब्रांड्स है जो ऑपरेट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। करीबन 397 ट्रैवल क्यूएसआर अक्रॉस इंडिया एंड मलेशिया एज ऑफ जून 30, 2024। ट्रैवल क्यूएसआर बिजनेस दोस्तों मतलब इस पूरे बिजनेस रेंज के अंदर कंपनी जो क्यूरेट करती है वो फूड और बेवरेज कॉन्सेप्ट के साथ कंपनी चलती है, जिसमें कुजीन्स, ब्रांड्स, फॉर्मेट्स, और इसमें देखिए कंपनी और अडेप्ट करती है टू कैटर टू कस्टमर्स डिमांड्स फॉर स्पीड एंड कन्वीनियंस विद इन ट्रैवल एनवायरमेंट्स। ट्रैवल फूड बिजनेस जो है वो दोस्तों लाउंज सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। तो आपको पता है एयरपोर्ट में जो लाउंज बिजनेस होता है वो कंपनी यहाँ पर चलाती है, जिसमें कंपनी कंप्राइज करती है ऑफ डेजिग्नेटेड एरिया जो एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर है, जिसमें एक्सेस जिसको कोई भी कस्टमर चाहे तो एक्सेस कर सकता है। जिसमें देखिए फर्स्ट एंड बिजनेस क्लास पैसेंजर्स, मेंबर्स ऑफ एयरलाइन लॉयल्टी प्रोग्राम्स, कुछ क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड होल्डर्स को भी याद रखिएगा मिलता है उसमें ऑफर। तो इस तरीके से दोस्तों वो लाउंज को आप चाहे तो एक्सेस कर सकते हैं, वो भी कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी करेंटली दोस्तों जो ट्रैवल क्यूएसआर और लाउंज बिजनेस चला रही है उसमें कंपनी के अभी 14 एयरपोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर और 3 एयरपोर्ट्स हैं मलेशिया के अंदर, ये कंपनी ने बताया। इसमें जो एयरपोर्ट्स इंडिया में है उसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई एयरपोर्ट इंक्लूडेड है। ट्रैवल फूड सर्विसेज दोस्तों प्रेजेंट है इन द दिल्ली एयरपोर्ट फॉर ऑलमोस्ट 14 ईयर्स। मुंबई में 15 सालों से कंपनी काम कर रही है और बैंगलोर में 5 सालों से काम कर रही है। वहीं जो चेन्नई एयरपोर्ट है वहाँ पे कंपनी का जो काम है वो 11 सालों से चलता हुआ देखने को मिल रहा है। दोस्तों ट्रैवल फूड सर्विसेज भारत में एक प्रोमिनेंट प्लेयर है जो इंडिया में फास्ट ग्रोइंग एयरपोर्ट ट्रैवल क्विक सर्विस रेस्टोरेंट और लाउंज सेक्टर चलता हुआ देखने को मिल रहा है। फिस्कल 2025 के हिसाब से दोस्तों कंपनी का पास एस्टिमेटेड 26% शेयर है ऑफ इंडियन एयरपोर्ट ट्रैवल क्यूएसआर मार्केट और अप्रॉक्सीमेटली 45% शेयर है इनके पास इंडिया में एयरपोर्ट लाउंज मार्केट का। तो आप समझ सकते हैं कंपनी के पास किस तरीके से इस पूरे बाजार के अंदर अपना मार्केट शेयर है। 26% याद रखिएगा ट्रैवल क्यूएसआर के अंदर और 45% है लाउंज मार्केट के अंदर। कंपनी के दोस्तों ओवरऑल 442 ट्रैवल क्यूएसआर आउटलेट्स हैं पूरे भारत के अंदर, जिसमें 442 टोटल ट्रैवल क्यूएसआर है, जिसमें इंडिया में 384 इंडियन एयरपोर्ट्स पर है, 29 मलेशियन एयरपोर्ट्स पे और 29 अलॉन्ग इंडियन हाईवेज ऑल्सो। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एयरपोर्ट्स पे, इंडियन हाईवेज पे भी कंपनी ऑपरेट कर रही है, जिसमें से 270 तो दोस्तों कंपनी डायरेक्टली चलाती है कंपनीज के द्वारा और इसके सब्सिडरीज के द्वारा। 172 इनके एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर्स के थ्रू चलते हैं। और जो क्यूएसआर है फॉर्मेट याद रखिएगा, जिसमें फास्ट फूड कैफेज, बेकरीज, फूड कोर्ट्स, बार्स, ये सब कंपनी अडाप्ट करती है फॉर हाई एफिशिएंसी सर्विस इन ट्रैवल सेटिंग्स, राइट। इसमें कंपनी के पास जो ब्रांड्स हैं, राइट, तो इसमें रीजनल और इंटरनेशनल फूड एंड बेवरेज ब्रांड आ जाते हैं, जिसमें कंपनी के पास जो इंटरनेशनल ब्रांड है लाइक केएफसी, पिज़्ज़ा हट, वगामा, सबवे, थर्ड वे कॉफ़ी, द आयरिश हाउस, करी किचन, ये आपको दोस्तों कंपनी के पास देखने को मिल जाएंगे। कुछ सर्वरल प्रोप्राइटरी ब्रांड्स है जो डेवलप होते हुए देखने को मिले इन हाउस भी, वो भी कंपनी ऑपरेट करती है। देखिए इस इंडस्ट्री के बारे में समझना भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्रैवल फूड सर्विस आईपीओ जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, जिसमें एयर ट्रैवल सेक्टर, याद रखिएगा ये प्रोजेक्शन है कि 2025 से 34 के बीच में ये जो डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक है वो ग्रो करेगा एट एंड CAGR ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 9%। वही जो इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैफिक है उसका भी फोकास्ट है कि 6 से 8% के बीच में, याद रखिएगा, ये ग्रो करता हुआ देखने को मिलेगा। तो जो अपवर्ड ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है पैसेंजर मूवमेंट के अंदर, इससे दोस्तों नो डाउट कंपनी के लिए एक बड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करता है, बिकॉज लगातार दोस्तों ये डिमांड जो है वो जनरेट करता रहेगा भारत के ट्रैवल क्यूएसआर के अंदर और लाउंज सेगमेंट के अंदर, राइट।
इसके अलावा जो इंडिया का एयरपोर्ट ट्रैवल क्यूएसआर है, याद रखिएगा एक्सपेक्टेशन है कि ग्रो करता हुआ देखने को मिलेगा एट ऑलमोस्ट 19% CAGR ओवर द सेम पीरियड। वहीं जो एयरपोर्ट लाउंज सेक्टर है, याद रखिएगा उसमें तो और भी बड़ी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है, करीबन 22 से 24% के कैगर से याद रखिएगा ये ग्रो करता हुआ नज़र आ सकता है। तो अपने आप में जो एक्सपेक्टेशंस है कि कितने तेज़ी से ये सेक्टर ग्रो करने वाला है, वो अपने आप में दोस्तों काफ़ी हायर है। अब दोस्तों एक बार कंपनी के फाइनेंशियल समझते हैं, देन समझेंगे कंपनी के कुछ रिस्क, कुछ स्ट्रेंथ, राइट। तो रेवेन्यू किस प्रकार का है, देखिए कंपनी ने 1100 करोड़ का रेवेन्यू किया था इन द ईयर 2023। फिर 2024 में कंपनी का रेवेन्यू करीबन बढ़कर 1462 करोड़ का जाता है और 2025 में वो बढ़कर 1762 करोड़ हो जाता है। यानी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लगातार आपको शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। याद रखिएगा 2024 से 25 के बीच में जो कंपनी की ग्रोथ देखने को मिली इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, वो मोर देन 20% नजर आती है। तो मुनाफा दोस्तों, कंपनी का मुनाफा भी अगर आप देखेंगे लगातार बढ़ रहा है। 250 करोड़ का मुनाफा, 298 करोड़ का प्रॉफिट, देन 379 करोड़ का प्रॉफिट। अगर रेवेन्यू दोस्तों 21% से बढ़ा है तो याद रखिएगा प्रॉफिट ऑलमोस्ट 27% की ग्रोथ हमको दिखाता हुआ दिख रहा है। कंपनी का अगर आप ओवरऑल ऊपर बोरिंग देखेंगे तो बोरिंग आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। तो दोस्तों ये एक अच्छी बात है कि एक डेट फ्री कंपनी है विद रिजर्व्स ऑफ क्लोज टू 1040 करोड़। वहीं कंपनी के पास कैश भी अगर देखा जाए तो काफ़ी शानदार है। अब ये बात ध्यान रखिएगा जो कंपनी का रेवेन्यू है उसमें रेवेन्यू बाइफर्केशन समझना इंपॉर्टेंट है। तो जो कंपनी के पार्टनर ब्रांड्स हैं, याद रखिएगा कंपनी उससे अपना 54% ऑफ द रेवेन्यू जनरेट करती है। वही जो इनके इन हाउस ब्रांड्स है उससे कंपनी 45% याद रखिएगा रेवेन्यू जनरेट करती है। तो बात बताने वाली यही है कि दोस्तों 54:45 का रेशियो लगातार हमको देखने को मिल रहा है, जिसमें जो इनके पार्टनर ब्रांड्स है उससे कंपनी 54% रेवेन्यू जनरेट कर रही है और इन हाउस ब्रांड से 45% रेवेन्यू जनरेट करती हुई दिख रही है। वही जो कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर्स इसमें ट्रैवल किया सर, वहाँ से तो याद रखिएगा 100% कंपनी का रेवेन्यू इस तरीके से आता हुआ दिख रहा है। अब फ्रेंड समझते हैं कि इस आईपीओ में कौन सी स्ट्रेंथ है और कौन सी रिस्क है। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ ये है कि सबसे पहले तो दोस्तों ये मार्केट लीडर है इस पूरे सेक्टर का। मतलब कंपनी के पास जिस तरीके से मार्केट शेयर है, जिसमें 26% का मार्केट शेयर आपको देखने को मिल जाता है ट्रैवल क्यूएसआर में और लाउंज सेक्टर में 45%, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी की किस प्रकार की प्रेजेंस है इस पूरे बिजनेस के अंदर। दूसरा, ऑपरेशनल एक्सपर्टाइज, मतलब कंपनी 16 साल से दोस्तों ये कारोबार कर रही है और कंपनी ने अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी जनरेट कर ली है ताकि कॉम्प्लेक्स और रेगुलेटेड जो एयरपोर्ट इन्वायरमेंट है उसमें किस तरीके से चीज़ों को नेविगेट करना है। 24/7 याद रखिए कंपनी अपने ऑपरेशंस को मैनेज करते ही है। सिक्योरिटी स्ट्रिंजेंट है। मल्टी ब्रांड फूड सर्विसेज है थ्रू सेंट्रल किचन्स एंड स्पेशलाइज्ड टीम्स। तीसरा, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है। कंपनी ने दोस्तों बिल्ड की है लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद मेजर एयरपोर्ट ऑपरेटर्स अक्रॉस इंडिया, जिसमें कंपनी ने काफ़ी सारे जॉइंट वेंचर्स और लॉन्ग टर्म कंसेशंस, जिसमें ऑलमोस्ट 8 साल एवरेज जिसको किया गया है, ये कंपनी को मिले हैं। तो ये दिखाता है कि कंपनी ने किस प्रकार से पार्टनरशिप बिल्ड करी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा रोबस्ट ब्रांड मिक्स, कंपनी ने याद रखिएगा जो इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो अपने आप में काफ़ी बड़ा दिखता है। 127 F&B ब्रांड्स है विथ 90 पार्टनर्स और 37 इन हाउस, जिससे याद रखिएगा ये जो पैसेंजर प्रेफरेंस है, उस जो डाइवर्स पैसेंजर प्रेफरेंस है उसको कंपनी मीट करती है। याद रखिए कंपनी ने मेजर एयरपोर्ट कंसेशंस भी जीते हैं, जिसमें कंपनी ऑफर करती है टेलर्ड फूड। तो ये सारी चीज़ें दिखाता है कि कंपनी का किस प्रकार का रोबस्ट ब्रांड मिक्स है। कस्टमर सेंट्रिक इनोवेशन है, जो भी कस्टमर को चाहिए उस तरीके से कंपनी अपने आप को ढालने की पूरी कोशिश करती है। तो ये तो दोस्तों कंपनी के हो गए क्या स्ट्रेंथ। अब आते हैं रिस्क के ऊपर। पहला रिस्क क्या है? पहला दोस्तों रिस्क है कि रेवेन्यू कंसंट्रेशन रिस्क। अब ये बात ध्यान रखिएगा कंपनी का सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू जो है वो आता है ऑलमोस्ट 85.94% इन FY22 फ्रॉम इट्स ट्रैवल क्यूएसआर एंड लाउंज एट द टॉप 5 एयरपोर्ट्स। मतलब जो 5 टॉप एयरपोर्ट्स हैं उनसे कंपनी ऑलमोस्ट अपना रेवेन्यू सारा जनरेट कर रही है। तो मान लीजिए कि कोई भी एयर ट्रैफिक में डिक्लाइन देखने को मिल जाता है या कंसेशन नॉन रिन्यूएबल होता है, मतलब याद रखिएगा वो रीन्यू नहीं हो पाता है कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर कंपनी के बिजनेस पे सीधा याद रखिएगा ये असर पड़ेगा। दूसरा, इम्पैक्ट ऑन ऑपरेटर मॉडल शिफ्ट। याद रखिएगा जिस तरीके से एयरपोर्ट ऑपरेटर बिजनेस मॉडल में एक मेजोरिटी स्टेक कंसेशन होल्डिंग एंटिटीज से होता क्या है कि एक जॉइंट वेंचर फॉर्म होता है, जैसे कि एक हुआ है सिमोलिनिका और एक GHL। इससे होता क्या है कि डायरेक्ट कंट्रोल आपका नहीं रह पाता है। जॉइंट वेंचर तो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रहेगा, प्रॉफिट शेयर करना पड़ता है, जैसे कि मुंबई और हैदराबाद की एयरपोर्ट्स पे देखने को मिला है। तीसरा, डिपेंडेंस कार्ड एक्सेस पे। अब ये बात ध्यान रखिएगा लाउंज बिजनेस कार्ड पे ही चल रहा है, सच तो यही है। और 45% रेवेन्यू जो कंपनी का आता हुआ देखने को मिला है ओवर द पास्ट 3 ईयर्स, ये काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट और डेबिट कार्ड से आता हुआ नजर आए। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ दिक्कतें आती है या फिर कार्ड जो अभी ऑफर कर रहे हैं वो आगे ऑफर नहीं करते हैं, तो ये अपने आप में समझिए कि जो फुटफॉल है, सर्विस क्वालिटी है, कस्टमर एक्सपीरियंस है, सब में आपको डिक्लाइन देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ दिस।
इसके अलावा सरकार ने भी दोस्तों याद रखिएगा एक और उड़ान यात्री कैफ़े जो है वो ऑफ़र करना चालू किया है, जो गवर्नमेंट रन है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, लो कॉस्ट फूड ऑप्शंस एयरपोर्ट्स पे सरकार अगर ऑफ़र कर रही है तो ये अपने आप में कस्टमर्स को डाइवर्ट करेगा, बिकॉज कस्टमर्स को अगर देखिए अच्छी चीज़ सही दाम पर मिल जाएगी या फिर कम दाम पर मिल जाएगी तो डेफिनेटली कस्टमर्स उधर मूव कर सकते हैं। ये भी अपने आप में एक इशू बन सकता है। इसके अलावा एयरपोर्ट प्राइसिंग रिस्क, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, हायर मेन्यू प्राइजेस देखने को मिलते हैं एयरपोर्ट्स पे। तो नॉन एयरपोर्ट लोकेशंस पे अगर वहाँ पर सही चीज़ें मिल रही है, सस्ती चीज़ें मिल रही है, तो उससे हो सकता है कि देखिए कस्टमर आपको थोड़ा सा दूर जाता हुआ दिखे। इसके अलावा डिपेंडेंसी है लाउंज पार्टनर्स पे। याद रखिएगा जो कंपनी है वो लाउंज रेवेन्यू हाईली आता है ऑन फ्री एक्सेस प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय एयरलाइन लॉयल्टी स्कीम्स और कार्ड इशूअर्स। तो मान लीजिए वहाँ पर कोई डिडक्शन देखने को मिलता है, फिर विड्रॉल देखने को मिलता है, सीधा कंपनी के रेवेन्यू पर असर पड़ जाएगा। इसके अलावा ग्लोबल ग्रोथ रिस्क, लगातार दोस्तों कंपनी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो करना है इंटरनेशनली भी। तो यहाँ पर हाई अपफ्रंट कॉस्ट आता है, मैनेजमेंट ऑफर्ट आता है। तो यहाँ से कंपनी पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी को भी एक बड़ा रिस्क आप कह सकते हैं सामने आता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा सीजनैलिटी का भी अपने आप में एक रिस्क बनता हुआ दिखता है। अब दोस्तों कंपनी के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करते हैं। तो देखिए क्योंकि बिजनेस अपने आप में इतना शानदार कंपनी कर रही है, इसलिए कंपनी के जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है वो अपने आप में बेहद स्ट्रॉन्ग है। रिटर्न ऑन इक्विटी 35% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 51% का, पैट मार्जिन 21.54% का, EBITDA मार्जिन 40% का, प्राइस टू बुक वैल्यू 18.20 की। कंपनी दोस्तों अपना आईपीओ लेकर आई है एट अ प्राइस टू अर्निंग ऑफ 48.6। और यहाँ पे अगर आप कंपनीज को देखेंगे, लाइक जुबिलियंट 205 की पी पे ट्रेड करती है, देवयानी ऑलमोस्ट 2000 की पी पे ट्रेड करती है, सफायर फूड्स 548 की पी पे, वेस्ट लाइफ 955 की पी पे, और रेस्टोरेंट ब्रांड आयशा तो दोस्तों कंपनी मुनाफे में ही नहीं है। अब देखिए ये सारे जो बिजनेसेस हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उतना ज़्यादा अभी तक कैश जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अगर आप देखेंगे लॉसेस भी देखने को मिल जाते हैं, इसलिए इनकी वैल्यूएशंस इतनी दोस्तों आपको हाई देखने को मिल रही है। लेकिन ट्रैवल फूड सर्विस अगर आप लगातार देखेंगे तो मुनाफा करता हुआ दिख रहा है और कंपनी का कैश रिच बिजनेस है। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, ओएफएस सिर्फ नेगेटिव नहीं होता है। ओएफएस नेगेटिव तब होता है जब आप कह सकते हैं कि कंपनी के पास पैसों की भी कमी है, प्लस कंपनी को पैसा चाहिए भी नहीं, जस्ट ओएफएस आता हुआ दिख रहा है। नो डाउट जब भी दोस्तों ओएफएस हमको आता हुआ देखने को मिलेगा तो एक चीज़ रहेगी, वो है दोस्तों प्राइसिंग का रिस्क। और यहाँ पर भी अगर आप देखा जाए तो डेफिनेटली कंपनी अगर दोस्तों यहाँ से 100-200 रुपये और नीचे लेकर आती तो आई थिंक प्राइसिंग बहुत अच्छी आप कह सकते थे। बट आई थिंक जिस प्राइसिंग पर लेकर आई है, ये बात सही है कि दोस्तों बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन तो आप एक्सपेक्ट करके मत चलिए कि यहाँ आपको 40-50% का मुनाफा होता हुआ नजर आएगा। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी करके नहीं चलनी है। मेरे हिसाब से देखिए 10-15% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है अगर बाजार थोड़ा सा सही रहा। बट नो डाउट कंपनी अपने आप में दोस्तों काफ़ी दमदार है, बिजनेस लगातार कंपनी काफ़ी बढ़िया करती हुई नजर आ रही है। ग्रोथ के प्लान्स कंपनी के बढ़िया है, बिकॉज कंपनी कह रही है कि वो मिडिल ईस्ट में अपने आप को एक्सपांड करने के ऊपर फोकस कर रही है। प्लस जो इनका एक प्रमोटर ग्रुप है वो भी याद रखिएगा इनको एक सॉर्ट ऑफ फीस देता हुआ नजर आएगा, और वो दोस्तों यूरोप इन सब में अपने आप को एक्सपांड करने का कोशिश कर रहा है। आई थिंक इससे कंपनी को लेकर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता है। बिजनेस अपने आप में दोस्तों बढ़िया है, रेवेन्यू अपने आप में बढ़िया है, कंपनी एक कैश बिजनेस चला रही है, इसलिए दोस्तों पैसों की जरूरत कंपनी को नहीं है। मान लीजिए कंपनी को पैसे की जरूरत हुई तो कंपनी के पास ऑलरेडी दोस्तों इनफ कैश है जो कंपनी यूज़ कर सकती है। तो आई थिंक अच्छा बिजनेस है, व्यू मेरा पॉजिटिव है। बट अगेन वेट करना पड़ेगा, एंकर बुक अच्छी आती हुई देखने को मिली है, वेट करना पड़ेगा किसका, क्यूआईबी का, कि क्यूआईबी क्या कर रहे हैं इस आईपीओ में। बट आई थिंक मेरे हिसाब से सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ में अच्छा आ सकता है, ये मेरा व्यू है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।